वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर जो है वो हमारा क्लास और कंस्ट्रक्टर के बाद आता है। तो आपने अगर अभी तक क्लास और कंस्ट्रक्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगी, उसे जरूर देख लेना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? मैंने कंस्ट्रक्टर की वीडियो में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, और साथ ही साथ उसका जो नेम होता है वो क्लास के नेम के एग्जैक्ट सेम होता है। डिस्ट्रक्टर में भी यही है, वो मेंबर फंक्शन है क्लास का और सेम नेम होता है क्लास का। तो यहां पर बात आई कि यार डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में। और अगर मान लो ये बात हम छोड़ भी देते हैं तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यार कंस्ट्रक्टर कौन सा है, डिस्ट्रक्टर कौन सा है? तो यहीं पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि टिल्ड साइन। हम लोग हमेशा टिल्ड साइन लगाते हैं डिस्ट्रक्टर के आगे, जिससे कंपाइलर हमारा डिफरेंशिएट कर पाए। अब बात आती है डिफरेंस की। तो डिफरेंस क्या है? मैंने कंस्ट्रक्टर में बताया था कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर इवोक होता है और वो एक मेमोरी हम लोग को एलोकेट कराता है मेमोरी स्पेस में। बट जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया तो उस मेमोरी का हमें क्या काम? तो क्या करता है कंपाइलर अपने आप ऑटोमेटिकली वो मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है। बट अगर हमें खुद अपनी तरफ से उसे डीएलोकेट करनी है तो हम लोग डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इसीलिए बेसिकली इसका जो काम आता है वो मेमोरी को डीएलोकेट करने का आता है। मेमोरी तो डीएलोकेट हो गई, बट कब होती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर एक ब्लॉक में आपने उस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया था और वो ब्लॉक जब खत्म हो जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाता है, और उसी के साथ साथ हमारा डिस्ट्रक्टर इवोक हो जाता है, जिससे हमारी मेमोरी जो स्पेस क्रिएट किया होता है हमने ऑब्जेक्ट के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि रिटर्न टाइप है? नहीं, जैसे कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं था, सेम यहां पर इवन वॉइड भी हमारा डिस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो रिटर्न टाइप आपको यूज नहीं करना है, नॉर्मल टिल्ड साइन यूज करके क्लास नेम कर देना यूज। कैसे करना है मैं आगे आपको सिंटेक्स बताऊंगा और लाइव प्रोग्राम भी बताऊंगा। उसके बाद आता है कि कंस्ट्रक्टर हम लोग बहुत सारे बना पाते थे पैरामीटर्स को चेंज करके, तो यहां भी बना सकते हैं? नहीं, डिस्ट्रक्टर हमारा एक ही बनता है। पूरे प्रोग्राम में आप एक ही डिस्ट्रक्टर बनाते हो जो कि डिफॉल्ट होता है, जिसमें पैरामीटर्स यूज नहीं किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपने अगर डिस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर में भी यही होता था कि आपने अगर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों अगर यूज नहीं किए हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर अपनी तरफ से बना के उसको एग्जीक्यूट करा देता है। और कंस्ट्रक्टर में भी मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था जो कि यहां पर भी है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को आपको पब्लिक सेक्शन में रखना होता है। उसका मैंने रीजन लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहां पर भी बता रहा हूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बस पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है। इसकी वजह से हमको जो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर होता है उन्हें हमें पब्लिक सेक्शन में ही रखना होता है। और अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी कंस्ट्रक्टर की देखी थी तो सिंटेक्स में आपको कोई चेंज लगेगा नहीं। मैं सिंटेक्स आपका फिर से बताता हूं कि क्लास नेम यहां पर जो हम लोग लिखते हैं, क्लास आपने जो कीवर्ड लिख लिया, नेम आपकी जो क्लास का नेम है वो लिखा, ब्रैकेट लगाए क्लास के, उसके अंदर आपने पब्लिक सेक्शन के अंदर डिस्ट्रक्टर अभी मैंने इवोक करवाया है तो डिस्ट्रक्टर का आपका टिल्ड सिंबल और जो नेम आपका क्लास का है सेम वही लिख के ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद अगर आपके डिस्ट्रक्टर का कोई स्टेटमेंट्स है तो वो उसके ब्लॉक के अंदर लिखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रोग्राम कि कैसे ये रन करता है। तो ये हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज किया है और डिस्ट्रक्टर भी यूज किया है, क्योंकि आपको कंपेयर हो पाए यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या फर्क है। हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दिया था, क्या टाइप होते हैं, सबको लाइव स्क्रीन पे बताया था। तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैंने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज किया, फिर इसके बाद क्लास बनाई है चेक नाम की। चेक नाम की इसलिए बनाता हूं, मैं आप कुछ भी बना सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझा रहा हूं या फिर समझ रहा हूं, इसलिए चेक नाम को बनाया। आप कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद दो ये ब्रैकेट यूज हुए हैं हमारे क्लास के ब्रैकेट के अंदर मैंने बनाया पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन के अंदर देखिए चेक, और यहाँ पर भी चेक है। दोनों कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों सेम जैसे हैं, बट ये टिल्ड साइन की वजह से ये चेंज हो गया, और इसी टिल्ड साइन की वजह से हमारा जो कंपाइलर होता है वो पता चलता है कि कौन सा डिस्ट्रक्टर है कौन सा कंस्ट्रक्टर है। जब भी मेरा कंस्ट्रक्टर इवोक होगा तो उसके अंदर एक लाइन आएगी सी आउट, मतलब सी आउट हम प्रिंट करा रहे हैं, एंडल एक लाइन उतर के कि कंस्ट्रक्टर इवोक। और अगर हमारा डिस्ट्रक्टर इवोक होगा तो डिस्ट्रक्टर इवोक होने के बाद आपका सी आउट वही मतलब प्रिंट हो रहा है, एंडल मतलब एक लाइन उतर के डिस्ट्रक्टर इवोक। अब उसके बाद देखिए यहाँ मेन फंक्शन में आया, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन में आता है, क्लास में नहीं जाता है। मेन फंक्शन के बाद वो क्लास में जाएगा, क्योंकि हमारा जब चेक नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है
तब वो जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास। चेक नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो वो यहाँ पर चेक नाम का कंस्ट्रक्टर इवोक हो जाएगा, और जैसे ही ये फंक्शन, इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं मैंने, तो ये मेन फंक्शन खत्म हो रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारी खत्म हो जाएगा, उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टर इवोक और बोलेगा डिस्ट्रक्टर इवोक। अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इवोक लिखा है और डिस्ट्रक्टर इवोक लिखा है। थोड़ा आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ, इसके बाद काउट एंडल और लिख देता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको थोड़ा इजी लगेगा। जैसे एंड ऑफ प्रोग्राम हुआ उसके बाद डिस्ट्रक्टर इवोक होगा। देखिए प्रोग्राम में ये देखिए कंस्ट्रक्टर इवोक हुआ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया, उसके बाद देखिए डिस्ट्रक्टर इवोक हो रहा है। तो ऐसे हमारा वर्क करता है डिस्ट्रक्टर, जो मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है। प्रोग्राम खत्म हुआ, मेमोरी डीएलोकेट हो गई। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। मैंने एक क्लास के मेन पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है, क्यों वर्क करता है और क्या फंक्शन है उसका, हमारा रीजन क्या है उसको यूज करने का। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हो, हम लोग आपका जल्द ही रिप्लाई देंगे। तो मैं मिलूंगा अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।